अस्सलामुअलैकुम, माइसेल्फ आज़ाद फ्रॉम माय विजन की। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू डूइंग वेल एंड गुड गाइस। आज की जो रिव्यू वीडियो में लेकर आया हूँ ये है बैड होम बाय मेसन अल हमरा। मेसन अल हमरा आप जानते हैं एक मिडल ईस्टर्न हाउस है, लताफ़ा की तरह, फ्रेग्रेंस वर्ल्ड की तरह। काफ़ी अच्छा काम करता है, क्लोन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट किस्म के बनाता है, हरमेन की तरह। हरमेन भी एक हाउस है, हरमेन के थोड़े से हाई एंड पे चले जाते हैं प्राइजेस। और क्लोन, मेरे हिसाब से क्लोन बनाने का सबब भी वही होना चाहिए कि क्लोन इस तरह बनाया जाए जो बंदा अफोर्ड कर सके। अब ऐसा भी क्या क्लोन बनाना कि जो बंदा अफोर्ड ही ना कर सके, लाइक लिटरली हरमेन के जितने भी टबैको बेस्ड वो एक सीरीज़ चल रही है, सब पाकिस्तान में 18-19 हज़ार 17 हज़ार इस तरह करके जा रहे हैं। तो इस तरह के क्लोन्स का फिर क्या? हाँ ठीक है, बहुत क्लोज है, रिजेम्बलेंस है उनकी ओरिजिनल के साथ, लेकिन बजट में भी तो आप लोग क्लोन्स बना रहे हैं, कुछ डिफरेंट नहीं कर रहे हैं, तो बजट में रहना चाहिए ना। लेकिन चलें, अब उनको भी कभी ना कभी हमारे भी रिव्यूज़ और वो चीज़ें पहुंचेंगी जब हमारे ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे, वरना अभी तो हमारी बात वो कहाँ सुनेंगे। ठीक है, तो बैड होम कैरोलिना हरेरा बैड बॉय का क्लोन है। और अगर आपको कॉफ़ी या ककाओ बेस्ड फ्रेगरेंसेस अच्छी नहीं लगती या गॉरमाउंडिश, तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। अच्छा, 100 ml है और ये इसकी बॉटल है जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, और चलें अब इसको स्प्रे करते हैं और बताते हैं इसके अंदर कितनी हो। मेरे पास बैड बॉय भी पड़ा हुआ है, मैं उसे भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, डिसेंट स्प्रेयर अच्छा है, कंट्रोलेबल नहीं है, तो उसे भी आने वाले दिनों में मैं इंशाल्लाह उसका भी रिव्यू बनाऊँगा। चलें इसके बारे में बात करते हैं। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। मैं वो क्या कहते हैं, ऐसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखूँगा, बहुत सिंपल तरीके में ब्रेक डाउन करूँगा, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे ऐसे भाई हैं जो जिसको कह लें कि समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है कि नोट्स क्या होते हैं, कोड्स क्या होते हैं, परफ्यूमरी क्या होती है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल वीडियोस बनाऊँ जिसमें आप लोग ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, अब जैसे ककाओ एक चॉकलेट जिससे बनती है, ठीक है, उसका एक कॉफ़ी का, जैसे कॉफ़ी में एक थोड़ी सी रिजेम्बलेंस होती है, डार्क स्वीटनेस और वनीला टाइप की, वो उसके अंदर ककाओ में भी फील होती है। ठीक है, प्लस मैं नोट्स पे नहीं जाऊंगा, इसके नोट्स काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन करते हैं जो कि फिर अगेन मैं अगर उनको एक एक समझाने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसे शॉर्ट में रखूं। तो इसे जो मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड स्मेल आई है, आप इसे कह सकते हैं, इसके अंदर आपको थोड़ा सा लेवेंडर का टच आएगा जो कि लेवेंडर नहीं है। अब कई दफ़ा ऐसे होता है, कुछ चीज़ें, अब गौर से सुनिएगा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें पिंक पेपर और उसको आप क्लेरिसेज और ब्लैक पेपर, ये जब चीज़ें मिक्सअप होती हैं, ठीक है, सिट्रस के साथ, ऐसा रिजेम्बलेंस आ सकता है कि आपको फील हो कि भाई इसमें लेवेंडर डला हुआ है, इसमें फ्रेशनेस है। लेकिन वो होता क्या है, पिंक पेपर होगा, उसकी अपनी एक फ्रेशनेस है, सिट्रस है, उसकी अपनी एक फ्रेशनेस है। हाँ, लेकिन आप कहें कि भाई इसके नोट्स में सिट्रस है, टू बी एग्जैक्ट इसके नोट्स में सिट्रस है, लेकिन आप जब स्मेल करेंगे आपको कहीं पे भी लाइम, सिट्रस, खट्टा मीठा ऐसा कुछ भी फील नहीं होगा। लेकिन क्या फील होगा, हमने ऑनेस्ट रिव्यू बनाना है तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊंगा कि इसमें आपको कॉफ़ी, आई मीन सॉरी नॉट कॉफ़ी, ककाओ, चॉकलेटी नोट, ठीक है, प्लस आपको इसके अंदर लेवेंडर की फ्रेशनेस फील होगी, क्योंकि पिंक पेपर है इसमें और लेमन है और क्लेरिसेज है, तो वो कहीं ना कहीं पे बैक एंड पे आपको वो वाली लेवेंडर की फ्रेशनेस देगा। लेवेंडर हर किसी ने कहीं ना कहीं, साबुन, लक्स का सोप आता है उसमें स्मेल किया होगा, लोशंस आते हैं उसमें लेवेंडर होता है, तो लेवेंडर का एक आप ग्रैब कर सकते हैं नोट। ठीक है, चॉकलेट, लेवेंडर, हल्का फुल्का सा स्पाइसी है। और सबसे मेन चीज़, जब भी आप परफ्यूम लेते हैं या बाय करते हैं, ज़रूर एक दफ़ा उसके नोट्स फ्रेग्रेंस इंडिका पे चेक कर लिया करें। अगर नहीं समझ आया करें, कमेंट्स करके मुझसे पूछ लिया करें, मैं आपको उसको इजी ब्रेक डाउन में कर दिया करूँगा ताकि आप लोगों को समझ आ सके। तो अब ब्लाइंड बाय में आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें मुझे जो सबसे मज़े की चीज़ लगी है वो ये कि इसके अंदर जो ककाओ का नोट है वो ओपनिंग से लेकर ड्राई डाउन तक आपके साथ चलेगा, फ्रेशनेस भी आपके साथ चलेगी। ब्लैक पेपर इसमें है, जो अगर आपने कभी सेल्वातोरी फेरेगामो का एफ ब्लैक परफ्यूम है, जिसकी जेरेमी काफ़ी तारीफ़ें करता रहता है, जो वॉल स्ट्रीट का कहता है कि वॉल स्ट्रीट का परफ्यूम है, वो ब्लैक पेपर के साथ काफ़ी डोमिनेंट परफ्यूम है, वही वाला ब्लैक पेपर इसके अंदर भी फील होता है। ठीक है, तो चॉकलेट, ब्लैक पेपर, डोमिनेंट किस्म का,
प्लस हल्की फुल्की सी स्पाइसीनेस एंड द फ्रेशनेस ऑफ लेवेंडर। ये है सिंपल ये परफ्यूम, ठीक है। और ये आपको जिस प्राइस टैग में मिल रहा है, लाइक अराउंड अंडर 5K में ये आपको मिल जाता है। शायद 3500 का है, 4000 का है, आई हैव नो आइडिया। मैंने 2-2.5 साल पहले लिया था, तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा परफ्यूम है सर्दियों के लिए, एक बजट सीरीज़ के अंदर। क्योंकि कैरोलिना हरेरा का बैड बॉय जो है वो तकरीबन नाना करके 16-17 हज़ार का टेस्टेड जा रहा है। कमर्शियल अगर लेने जाएंगे तो वो 18-19 हज़ार का होगा। तो ये उस हिसाब से काफ़ी बेस्ट चॉइस है। और इसकी लास्टिंग मुझे स्किन पे, अब लास्टिंग पे आ जाते हैं, तकरीबन 3 to 4 आवर्स मिली है। जबकि क्योंकि 2 साल से मेच्योर हो रहा है, उससे भी तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है। अगर आप लेते हैं तो कुछ स्प्रेज करके, ठीक है, आपने क्या करना है, सिर्फ ऐसे करना है, कुछ स्प्रेज करनी है और इसको छोड़ देना है, आपने स्टोर कर देना है, दैट्स इट। एक डार्क जगह पे जहाँ पे परफ्यूम, सॉरी माय बैड, मैंने कुछ ज़्यादा स्प्रे कर दिया। अच्छा, इसको आपने स्टोर कर देना है किसी कबर्ड वगैरह के अंदर, बॉक्स के अंदर डाल के करेंगे तो ज़्यादा सेफ रहेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, इसको डायरेक्टली सनलाइट नहीं लगनी चाहिए, और कुछ अरसे तक ये बिला छेड़े कोई इसमें हरकत करे इसको स्टोर कर दें। नेक्स्ट सर्दियों में आप इसे निकालेंगे, काफ़ी हद तक इसकी लास्टिंग बढ़ चुकी होगी, इसकी नोट्स काफ़ी प्रॉपरली, क्योंकि अल्कोहल प्रॉपरली ऑयल्स के साथ मिक्सअप होने के लिए उसको टाइम चाहिए। ऑक्सीडाइजेशन जिसे कहते हैं, जो जूस के अंदर जितनी ज़्यादा हवा होगी, अब जैसे इसमें हवा बढ़ती जा रही है, मैं स्प्रे करता हूँ तो रिलीज़ करता हूँ, हवा जाती है, वो ऑक्सीडाइजेशन कहलाता है, ठीक है। वो क्या करता है आपको पता है? ऑक्सीडाइजेशन जैसे एक गाड़ी है, उसको 10 साल से बाहर घूम रही है, बारिश धूप गर्मी में, तो वो क्या हो रही है, ऑक्सीडाइज हो रही है, उसका अंदर जंग लग रहा है। लेकिन परफ्यूमरी में जब चीज़ ऑक्सीडाइज होती है तो वो मेच्योर होती है, ठीक है। अच्छा, तो उस हिसाब से आप इसे स्टोर कर देंगे तो मुझे स्किन पे 3 to 4 आवर्स ईजिली मिल रहा है इससे, टू माई स्किन। 2022 का बैच है जैसे मैंने आपको बताया। दूसरा ये कि मुझे ऑन क्लोथिंग 6 आवर्स आराम से निकल जाता है। तो जिस प्राइस टैग में ये परफ्यूम है उस हिसाब से अगर 6 घंटे मुझे कपड़ों पे दे रहा है, कॉफ़ी ककाओ पेस्ट, लाइक लिटिल बिट गॉरमॉन्डिश, फ्रेश, एक एलिगेंस टच के साथ, दैन डेफिनेटली मुझे आई हैव टू गो फॉर दिस वन। तो ये चीज़ सबसे मज़े की है इसमें। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि ये हाउ ऐसे बैड बॉय जो है वो जेंट्स की तरफ है, लेडीज़ की तरफ लीन नहीं करता ना। ये परफ्यूम लिटरली जो मेसन हमरे, मैं बैड बॉय ओरिजिनल वाले का भी रिव्यू लेकर आऊँगा, मेरे पास पड़ा हुआ है काफ़ी, 2-2.5-3 साल से मैं उसे मैच्योर कर रहा हूँ। हाँ, मैं अक्सर अपने परफ्यूम्स मैच्योर करता हूँ वेयरिंग देने से पहले, तो उस हिसाब से ये लेडीज़ जेंट्स दोनों पे लीन करता है। हालांकि उनका बैड बॉय का बैड गर्ल भी है, कैरोलिना वालों ने बनाया हुआ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये स्मेल ऐसी लगी कि लेडीज़ भी इसे पुल आउट कर सकती हैं। इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ अ बैड परफ्यूम कि सिर्फ जेंट्स ही करेंगे, यूनिसेक्स कह सकते हैं। काफ़ी भाई मुझसे पूछते हैं वीडियोज़ में कि भाई आप लेडीज़ के परफ्यूम्स के भी रिव्यू करें, तो लेडीज़ भी पूछती हैं, तो आप मेरे वीडियोस देखा करें। कई वीडियोस में बीच में मैं मेंशन करता हूँ कि ये मेल है, अल्फ़ा है, या ये यूनिसेक्स है। जब मैं कहूँ ये यूनिसेक्स है तो लेडीज़ जेंट्स दोनों लगा सकते हैं, इसमें कोई इशू की बात नहीं है, ठीक हो गया। लास्टिंग मैंने आपको बता दी, मुझे कपड़ों पे 6 आवर्स दे रही है, स्किन पे 3 to 4 आवर्स दे रही है। लेडीज़ जेंट्स यूनिसेक्स है, दोनों लगा सकते हैं। उसके अलावा स्मेल वाइज मुझे अच्छा लगा जिस प्राइस टैग में ये आ रहा है, तो विन विन ज़बरदस्त चीज़ है प्राइस टैग के अंदर। अच्छा, अगर आप लोग 2500 तक पहुंच जाते हैं, हमारे ऑलरेडी मेरे ख्याल से 1500 या 1600 ऐसे कुछ हुए हैं, तो अगर आप पहुंच जाते हैं तो इस दफ़ा का गिव अवे होगा बैड लैड बाय फ्रेग्रेंस वर्ल्ड का ले परफ्यूम। ये कैरोलिना हरेरा बैड बॉय का क्लोन है, ये कैरोलिना हरेरा बैड बॉय ले परफ्यूम का क्लोन है, और ये ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है इसका रिव्यू। ये भी 2022 का बैच है, और लिटरली मेरे ख्याल से 98 ml इसके अंदर बॉटल पड़ी हुई है, और ये मैं आप लोगों को फ्रेग्रेंस वर्ल्ड का गिव अवे करूँगा 2500 सब्सक्राइबर पे। तो जल्दी जल्दी लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। ये आपको मिलेगा, इससे थोड़ा सा रिजेम्बलेंस है, लेकिन ये ले परफ्यूम है, थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और मेच्योर भी 2 साल से हो रहा है इसकी तरह, तो लास्टिंग वगैरह भी नो डाउट इसकी मज़े की है। तो ये थी आज की हमारी रिव्यू वीडियो। आई होप आई आंसर ऑल द क्वेश्चंस। लाइक एंड सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन बटन, कम्युनिटी ज्वाइन करें, इंस्टा पे मुझे फॉलो करें। इंस्टा पे मैं सारे परफ्यूम्स की अनबॉक्सिंग करता हूँ, मोस्टली जो मैं बाहर से भी मंगवा रहा हूँ, भी बहुत सारे पार्सल मैं भी आपको दिखाता हूँ।
I'm sorry, let me grab some parcels. ये देखिए, ये पार्सल आया हुआ है। Then there is this parcel. तो काफ़ी सारे पार्सल्स पड़े हुए हैं जिनको मैंने अभी अनबॉक्सिंग करना है। तो इंस्टा पे मुझे फॉलो किया करें ताकि आप लोगों को मालूम चले मैंने क्या क्या चीज़ें मैं ऑर्डर करी हुई हैं। तो ये था आज का हमारा रिव्यू वीडियो। आई होप आई आंसर ऑल द क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, लाइक एंड सब्सक्राइब, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अल्लाह हाफिज़।